जापानीज रिचुअल होता था जो कि जापानी समुराइज परफॉर्म करते थे। बैटल में जब उन्हें लगता था कि अब हार कंफर्म है तो दुश्मन के हाथों बेइज्जत होकर मरने के बजाय वो खुद ही अपने पेट में चाकू मारकर अपनी जान ले लेते थे। डांस ऑफ जालंगो 1803 में प्रेजेंट डे ग्रीस के जालंगो में 60 सोलियत औरतें अपने बच्चों के साथ पहाड़ की चोटी से कूदकर जान दे देती हैं क्योंकि उन्हें ऑटोमन एम्पायर के सैनिकों द्वारा सेक्स स्लेव बनाए जाने से बेटर ऑप्शन इज्जत के साथ अपनी जान देना लगा। इन दोनों घटनाओं को उनके देशों यहाँ तक कि बाहर के देशों में भी सम्मान के साथ देखा जाता है। उनके साहस और स्वाभिमान की तारीफें की जाती हैं। अब आते हैं हमारे देश भारत में, जहाँ सहस्त्रों लाखों स्त्रियां अपने आत्मसम्मान और सतीत्व की अशूरता के लिए अग्निकुंडों में जीवित कूद गई थी। बट स्ट्रेंजली हमारे देश का बहुत बड़ा तबका, जिसमें मुख्यतः कथित इंटेलेक्चुअल और लिबरल लोग शामिल हैं, ऐसी वीरांगनाओं का सम्मान करना तो दूर उन पर भद्दे रिमार्क्स देते हैं। बड़े बड़े मीडिया पोर्टल्स लुटियन दिल्ली से लेकर बॉलीवुड जगत में बैठे सेलिब्रिटी उन स्त्रियों के परम बलिदान को अपमानित करते हैं, उसे कायरता बताते हैं। किसी का कहना है कि आग में कूदकर जान देने से बढ़िया तो वो औरतें गुलामी स्वीकार कर लेती, कम से कम जिंदा तो रहती। कोई जौहर को फोर्स एक्शन बताता है तो किसी के लिए ये घटनाएं फिक्शन है। वो मान ही नहीं सकते कि हजारों औरतें ऐसे खुद की मर्जी से अपने आप को आग को सौंप देती होंगी। खैर, गलती उनकी भी नहीं है। जब किसी को भारतीय संस्कारों, सनातन धर्म और क्षत्रिय परंपरा की ही समझनी है, जिनका मुख्य उद्देश्य ही हम हिंदुओं को अपमानित करना है, उनके लिए ये सब घटनाएं निरर्थक, काल्पनिक और कायरता ही होंगी। वे लोग क्या जाने सतीत्व क्या होता है, देह की पवित्रता क्या होती है, स्वाभिमान से जीना और स्वाभिमान से मरना क्या होता है, अपने पूर्वजों का सम्मान क्या होता है। जौहर का मजाक उड़ाकर ये लोग क्षत्रिय राजाओं को कायर घोषित करते हैं, राजपूतों को अपनी स्त्रियों को जौहर कुंड में धकेलने वाला कहते हैं, जबकि इन मूर्खों को साके का ना तो प्रोसेस पता है और ना ही उनका महत्व। आइए हम भी पहले साके, जौहर और केसरिया को समझते हैं कि ये सब होता क्या था। बाहरी आक्रमण के समय जब शत्रु सेना दुर्ग के बाहर लंबा घेरा डाल देती थी, रसद सामग्री खत्म हो रही होती थी, शत्रु सेना का संख्या बल बहुत ज़्यादा होने के कारण हार निश्चित होती थी, तो उस परिस्थिति में राजपूत आत्मसमर्पण की जगह वीर गति का मार्ग चुनते थे। शतरानियाँ अग्निकुंड सजाकर अपने शरीर को आग के हवाले कर देती थी, जो प्रोसेस जौहर कहलाता था, और राजपूत पुरुष केसरिया बाना पहनकर दुश्मन सेना पर टूट पड़ते थे और जब तक वीर गति को प्राप्त नहीं हो जाते तब तक शत्रु सेना को काटते हुए लड़ते रहते थे। ये प्रोसेस केसरिया कहलाता था तथा जौहर और केसरिया को कंबाइंड रूप में साका कहा जाता था। जौहर और केसरिया एक दूसरे के पूरक हुआ करते थे। जहाँ जौहर होगा वहाँ केसरिया होता ही था। साहस की पराकाष्ठा के इस हवन में पुरुष व महिलाएं दोनों बराबरी से अपनी पूर्णाहुति देते थे। साके का पूरा घटनाक्रम बहुत मार्मिक होता था। साके से एक रात्रि पूर्व सामूहिक भोज का आयोजन होता था। फिर राजपूत स्त्रियां 16 श्रृंगार कर अपनी शादी के लाल जोड़े को पहन दुल्हन की तरह सजती थी, अपने आराध्य देवी देवताओं की उपासना करती थी, पति के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेती थी और फिर अग्नि में अपने शरीर को स्वाहा कर लेती थी। हिंदू धर्म में सुहागन यानी अपने पति के जीवित रहते मरना औरत के लिए सौभाग्य माना जाता था, इसलिए प्रायः जौहर केसरिया से पहले ही हुआ करता था। उसके बाद राजपूत योद्धा अपनी पत्नी, अपनी पुत्री को जौहर कुंड में जलाने वाली अग्नि को आंखों में लिए सफ़ेद वस्त्र पहने, सर पर केसरिया पगड़ी बांध, मुंह में तुलसी का पत्ता रख, अपने दोनों हाथों में तलवार लिए गढ़ के दरवाजे खोल जय भवानी हर हर महादेव के नारों के साथ दुश्मन सेना पर काल बनकर टूट पड़ते थे। क्षत्रिय योद्धा मृत्यु का वरण कर उसे अपनी अर्धांगिनी बनाने का दृढ़ निश्चय लिए बैरी की छाती चीरते हुए रणखेत हो जाया करते थे। किसी ने कहा है कि जिसे अपनी जान की परवाह नहीं वो सबसे खतरनाक होता है। इस बात का चरितार्थ केसरिया करते वीरों में दिखाई देता था। एक एक राजपूत वीर 20-20 शत्रुओं को मारता हुआ वीर गति को प्राप्त होता था। इसे एक तरह से कामिकाजे कहा जा सकता है। वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापानीज पायलट्स अपने जेट्स को एनिमी बेसेस, वॉरशिप्स पर जानबूझकर क्रैश लैंडिंग करवा देते थे तो उसे कामिकाजे कहा जाता था। ये सुसाइडल बॉम्बिंग अटैक ओपोनेंट्स के लिए मास डिस्ट्रक्शन होता था। राजपूतों का केसरिया भी कुछ ऐसा ही नुकसान दुश्मन सेना को करता था। शत्रु युद्ध जीतता तो था लेकिन उसका पे बैक उसके लिए बहुत भारी होता था। अब इस
इसके साथ ये भी समझ लेते हैं कि जौहर जैसे साहसिक और विध्वंसक कृत्य को करने की आवश्यकता क्यों पड़ती थी। इसका कारण था उन विदेशी आक्रांताओं की बर्बरता। उन मलेच्छों के लिए युद्ध केवल रण क्षेत्र तक सीमित नहीं होता था। युद्ध जीतने के बाद वे दुर्दांत लोग पूरे क्षेत्र में लूटमार किया करते थे, मंदिरों को नुकसान पहुंचाते थे, स्त्रियों का बलात्कार किया जाता था, उन्हें सेक्स स्लेव बनाकर नीलाम किया जाता था। इसी तरह की अमानवीय वेदनाओं को अवॉइड करने के लिए, अपने देह की पवित्रता के लिए, अपने आत्मसम्मान की अखंडता के लिए ही क्षत्रानियां जौहर का साहसिक मार्ग चुनती थी। और राजपूत वीर अपनी अर्धांगिनी को आग की लपटों में जलता देखने की कुर्धांगिनी लिए अरी के रक्त से अपनी खड़क की प्यास बुझाते हुए वीर गति को प्राप्त होने तक साक्षात यमराज बनकर उन मलेच्छ भेड़ियों को नरक में डिलीवर करते थे। देशद्रोही, धर्मद्रोही लोग इस देश की संस्कृति, सभ्यता को अपमानित करने के लिए हमारे वीर वीरांगनाओं को भले कितना ही अपमानित करे, कुंठावश उस परम बलिदान के कृत्य का कितना ही मजाक उड़ाए, लेकिन हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे कि वो आंतरिक शक्ति जिसने आज भी भारत को भारत बनाए रखा, जिसने सैकड़ों वर्षों तक हमें अपने स्वाभिमान, अपनी संस्कृति, अपने धर्म के लिए लड़ते रहने का साहस दिया, हमारी इन्हीं पूर्वजों की देन है। जौहर साके हमारे इतिहास के वो पन्ने हैं जिसमें वेदना और वीरता दोनों चरम रूप में समाये हैं। जौहर कुंड में अग्नि स्नान करने वाली वो साक्षात जगदम्बा समान सहस्त्रों लाखों स्त्रियां भारतीयता की वो पहचान है जिसे हजारों वर्षों का काल चक्र न तो आज तक मिटा पाया और न ही भविष्य में कभी मिटा पाएगा, बशर्ते हम उनके बलिदान के महत्व को अपने स्मृति पटल से धूमिल न होने दें। मृत्यु तय है, इसका भान होते हुए भी रणचंडी को लहूपान करवाने वाले उन रण बांकुरों के शौर्य को हम वो सम्मान दे सकें जिसके वे हकदार हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे इतिहास संस्कृति की अस्मिता के खिलाफ प्रोपागेंडा फैलाने वाले लोगों को उचित जवाब दिया जा सके। ऐसे ही बिना क्लिकबेट और टू द पॉइंट कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाकी कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टिल देन कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।